बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज धीरे धीरे श्री आनंदपुर में सत्संग हाल, लंगर, स्नान गृह व आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि सहस्त्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधापूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थी, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमारथ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आएं वे भक्ति धन से मालामाल होकर जाएं। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा, सत्संग, सुमिरन का लाभ उठा सकें। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, दोहा, सत्य समरथ ते राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परमपिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मनो बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरुवाणी, जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कारज सहजे ही संवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्टदेव की आज्ञा को सर्वोपरि माने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले। भजन, अभ्यास व सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदयंगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह ना हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों का कथन है, सिमरऊ सिमरी सिमरी, सुख पावोई, सासी सासी समाले, इही लोकी पर लोकी संगी सहाई, जत कत मोही रखवाली। गुरु का बचनु बसे जिय नाले, जली नहीं डूबे तस्करु, नहीं लेवे भावी, न साके जाले। गुरुवाणी, श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सद्गुरु का शब्द हर श्वास में जपता है, उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी हैं और परलोक में भी सहाई हैं। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा, तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही उस चीज से लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख
प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज की क्या आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों के प्रवचनानुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री आनंदपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए कई अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा सुखसागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री आनंदपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को करकमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफी दूर ही जमीन पर रख दिया। शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहां श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद दिया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, यह उनकी रहस्यमयी लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था, जिसके फल स्वरूप इसे यह योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम पाश में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित भक्तन बिकाऊं। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम की तारें तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आंखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर प्रभु जी की बाट जोहने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भक्त जी भक्तानी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ।
पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन यह क्या? विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहां से आगे निकल गई। किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी में शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंभा। महाप्रभु जी ने अकस्मात ही सेवादारों को कार पीछे वापस मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन वह प्रेम मग्न हो पूर्ववत करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु, यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उल्हाना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कहकर वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे? आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु, यह क्या लीला रचाई आपने? श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्तानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। सब और जल ही जल ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन न देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकार को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्तानी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शबद प्रेमानंद जी जब भक्त वेश में थे, अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा, यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेम अश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बे भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं कि परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया।
महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीज़ों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नज़ारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा लें। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं, यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख, क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुनः ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ, वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन व वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।